अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि भाषा विवाद यहाँ थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और आपको बता दें कि लगातार राजनीति इस पर की जा रही है, क्योंकि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर से भाषा विवाद को लेकर महाराष्ट्र और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। मीरा भाईंदर इलाके में हुई जनसभा में राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी से यूपी बिहार के लोगों का भला नहीं हो रहा है, तो ये हम पर क्यों थोपी जा रही है। राज ठाकरे ने कहा कि हिंदी किसी की मातृभाषा नहीं है। आपको ये भी बता दें कि बहुत लंबे समय से लगातार जिस तरीके से एमएनएस की तरफ से अलग अलग जगहों पर हिंदी भाषा को लेकर हंगामा, मार पिटाई की खबरें हैं, उसके बाद ये बयान और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है राज ठाकरे का। मराठी भाषेला 2,500 ते 3,000 वर्षांचा इतिहास आहे। मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला। ते हिंदी काही वाईट भाषा नव्हे, आमच्यावर लादणार असाल नाही बोलणार जा। हे या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला आत्ताच सांगतोय, मी माझ्या पत्रामध्ये पण दिलं होतं, आम्ही हिंदू आहोत, हिंदी नव्हे। पण हिंदुत्वाच्या बोरख्याखालून जर समजा तुम्ही माझी मराठी संपवायला येणार असाल, माझ्यासारखा कडवट मराठी तुम्हाला सापडणार पण नाही। मी गेले 20 वर्ष मी ओरडून ओरडून बोंबलून सांगतोय, ही नुसती माणसं येत नाही आहेत, हे नुसते इमारतींमध्ये माणसं येत नाही आहेत। इमारती उभ्या राहतात आणि बाहेरची माणसं येत आहेत, इमारती उभ्या राहतात आणि बाहेरची माणसं येत आहेत। नुसती माणसं नाही येत आहेत, हे मतदारसंघ बनवत आहेत। आणि हा अख्खाच्या अख्खा पट्टा, हा सगळा गुजरातला मिळवण्यासाठीचे सगळे खटाटोप सुरू आहेत। तो जो हाल फिलहाल में जबरदस्त तरीके से भाषा को लेकर हंगामा महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, उसके पीछे है स्कूल में त्रिभाषा फॉर्मूला। और आपको ये भी बता दें कि जबरदस्त तरीके से हंगामा अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रहा है। हालांकि देवेंद्र फडणवीस जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि राज्य में त्रिभाषा फॉर्मूले में हिंदी लागू की जाएगी, समिति की रिपोर्ट पर फैसला लिया जाएगा। पहले से कंपलसरी बना दिया गया था, लेकिन हंगामे के बाद इस फैसले को राज्य सरकार की तरफ से वापस भी ले लिया गया। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक बयान भी आ रहे हैं, मारपीट की तस्वीरें भी आपने देखी होंगी और भाषा को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। राज ठाकरे कह रहे हैं कि अगर पहले से 5वीं तक हिंदी लागू करने की कोशिश की गई तो मैं स्कूल बंद करवा दूंगा। आपने ये भी देखा होगा कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों ही भाषा विवाद पर साथ साथ लगभग एक सुर में सुर मिलाते हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे का बयान भी देख लीजिए, हम किसी भाषा का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सख्ती हम लागू नहीं करने देंगे, ये उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया है। आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से भाषा को लेकर लगातार मारपीट की खबरें सामने आ रही हैं, उसके बाद और भी ज़्यादा कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ कहा जा रहा है, क्योंकि निकाय इलेक्शंस बहुत ज़्यादा पास हैं, तो क्या सिर्फ और सिर्फ जनता के बीच, मराठी मानुस के बीच पैठ बनाने की कोशिश इस भाषा विवाद के जरिए एमएनएस और उद्धव ठाकरे की तरफ से की जा रही है क्या? जो नई शिक्षा नीति है उसको पहले से लागू कर रहे हैं, क्योंकि नया नोटिफिकेशन नहीं है। शिक्षा नीति में हमारा एक प्रयास है कि सबको मराठी भी आनी चाहिए और साथ साथ अपने देश की भाषा जो है वो भाषाएं भी आनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो केंद्र सरकार ने विचार किया कि हमारे देश में एक संपर्क भाषा होनी चाहिए, उस दृष्टि से ये प्रयास किया गया है। बाकी महाराष्ट्र में मराठी को कंपलसरी करना, ये हमने पहले ही निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र में हमें तो मराठी सीखना ही होगा, लेकिन साथ साथ वो अंग्रेजी भी सीख पाएंगे, हिंदी भी सीख पाएंगे और कोई उनको लैंग्वेज सीखनी है तो वो भी सीख पाएंगे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से राज ठाकरे की तरफ से निशिकांत दुबे को लेकर भी बयान दिया गया था, उस पर भी जबरदस्त हंगामा जारी है। निशिकांत दुबे की तरफ से भी उन्होंने यूपी बिहार आने के लिए उन्हें धमकी दी थी, उसके बाद और ज़्यादा ये हंगामा बढ़ गया। हालांकि आपको ये भी बता दें, कहा लगातार ये जा रहा है कि मराठी भाषा का अपमान नहीं होना चाहिए। हिंदी को लेकर लगातार विवाद वैसे भी बढ़ा हुआ है।